चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकंड नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा a प्लस बी रेशियो में दे रखा है अंडर रूट में ए बी बराबर में दे रखा है 4:1 वेयर a जो है इसमें बड़ा दे रखा है b से। तो एग्जामिनर पूछ रहा है a और b का रेशियो क्या है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने मुझे दे रखा है या a प्लस का b अपोन में अंडर रूट में आपका ए बी बराबर में दे रखा है आपका 4/1। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तो तरीका ऑप्शन की मदद से, ऑप्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। दूसरा तरीका ये है जिसमें हम यूज करेंगे कंपोनेंट डिविडेंड रूल। कंपोनेंट डिविडेंड रूल क्या कहता है कि जो आपका ऊपर वाली वैल्यू उसको एक बार ऊपर लिखिए, एक बार नीचे लिखिए और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर जोड़ दीजिए और नीचे घटा दीजिए। तो इसी को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को क्या करते हैं 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसे यहाँ पर, और ये 1/2 में इसे यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ। क्यों ऐसा किया, क्योंकि मेरे पास ना मुझे प्रूफ ये टू रूट प्लस में 3 या 3 रूट प्लस में 2 ऐसे में प्रूफ करना है। तो यहाँ मेरे को कहीं ना कहीं इसका होल स्क्वायर को बनाना पड़ेगा। तो जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये मेरे पास में a प्लस का आपका b बाय में आपका 2 अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा बराबर में ये 2 में आपका 1 हो जाएगा। अब इसमें हम रूल लगाए यूज करेंगे कंपोनेंट डिविडेंडो, जिसे बोलते हैं हिंदी में संकलन और विलयन। वो कहता है कि भाई आप एक काम कीजिए a प्लस का b लिख लीजिए अपोन में a प्लस का b आप नीचे लिख लीजिए और ऊपर इस वाली नीचे वाली वैल्यू को जोड़ दीजिए और नीचे उस वाली वैल्यू को आप घटा दीजिए बराबर में। ऊपर वाली को ऊपर रखिए और ये नीचे भी सेम ऐसे लिखिए, नीचे वाली वैल्यू को उसमें जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए नीचे। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक बार अंडर रूट 1 का स्क्वायर अंडर रूट बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दिया, बी का स्क्वायर कर दिया, सेम सेम वैल्यू आएगी। इससे थोड़ी सी मुझे क्या मिल जाएगी, आपकी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर देखिए अंडर रूट ए प्लस में अंडर रूट में आपका बी का मेरे पास में जो वैल्यू बनेगी वो आपकी होल स्क्वायर बन जाएगी पॉजिटिव में। नीचे मेरे पास जो बनेगा अंडर रूट ए माइनस का अंडर रूट बी का, यहाँ पर मेरे पास क्या बच जाएगा आपका होल स्क्वायर बन जाएगा बराबर में कितना हो जाएगा 3/1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सॉरी इसको वैल्यू को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में ए प्लस का अंडर रूट में बी बराबर में हो जाएगा आपका अंडर रूट 3 अपोन में अंडर रूट में ए माइनस का अंडर रूट में आपका बी बराबर में हो जाएगा 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो ये मेरे पास में हो जाएगा अंडर रूट में ए प्लस का आपका अंडर रूट में आपका बी बराबर में अंडर रूट 3a माइनस का अंडर रूट 3 आपका b, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। इस a वाली वैल्यू को आप इधर भेज b वाली वैल्यू को इधर भेज दीजिए तो अंडर रूट में आपका b माइनस का अंडर रूट में 3b हो जाएगा बराबर में अंडर रूट 3a माइनस का अंडर रूट आपका ये क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं अंडर रूट b कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में 1 माइनस का अंडर रूट में आपका 3 आ जाएगा। यहाँ से निकालूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा आपका, यहाँ से अगर अंडर रूट में a कॉमन निकालूंगा तो ये मेरे पास में अंडर रूट 3 और माइनस का ये आपका 1 हो जाएगा। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा ये वाली वैल्यू इधर जाएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी आपकी, ये जाएगा तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब मैं a बाय बी का रेशियो निकालूंगा यानी कि अंडर रूट में a अपोन में अंडर रूट में b ले जाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा मेरे पास में किसके आपके, ये a के नीचे गया तो इसको वैल्यू इधर भेजना पड़ेगा। तो ये 1 प्लस का अंडर रूट में आपका कितना हो जाएगा 3 अपोन में अंडर रूट 3 माइनस का आपका 1, ये वैल्यू हो जाएगी। तो कुछ नहीं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है। तो जब स्क्वायरिंग बोथ साइड खोलेंगे तो ये मेरे पास 1 हो जाएगा, ये मेरे पास में कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और ये प्लस में क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 अंडर रूट में आपका 3, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी अपोन में। इसको खोलेंगे तो 3 प्लस का 1 और माइनस का आपका 2 अंडर रूट में आपका 3, इसकी वैल्यू हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो ये a बाय में b मेरे पास बराबर हो जाएगा तो 4 प्लस का 2 अंडर रूट में आपका 3 अपोन में 4 माइनस का 2 अंडर रूट में 3। तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालूंगा इसमें से आपका क्या निकालूंगा, आपका 2 कॉमन निकालूंगा तो a बाय में b बराबर में 2 मैंने यहाँ से बाहर निकाला तो 2 प्लस का आपका अंडर रूट में 3 हो जाएगा और अपोन में 2 माइनस का अंडर रूट में 3 हो जाएगा। तो इससे मेरी ये वैल्यू कट जाएगी तो a/b जो आएगा मेरे पास में वो 2 प्लस का आपका रूट 3 और यहाँ पर दे रखा है आपका 2 माइनस का आपका रूट 3। ये मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। ये तो आपने सोल्व किया, बट एग्जाम में अगर इतना बड़ा करेंगे तो फिर तो एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। तो चलिए इसका एक छोटा सा तरीका देखते हैं, कोशिश करते हैं उसे सॉल्व करने की, यानी कि ऑप्शन की मदद से। देखिए एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि भाई a प्लस बी जो है a प्लस बी अपोन में अंडर रूट में a माइनस बी वो रेशियो दे रखा है आपका, यानी कि
√4 और 1 का रेशियो दे रखा है और उसने कहा है ए जो है वो आपका बड़ा है। तो सिंपल सी बात समझिए, जो ये रेशियो दे रखा है, अगर मैं ए और बी, तो ये ए और बी की वैल्यू दे रखी होगी, ए और बी की, ए और बी की, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो मेरा जो नंबर आना चाहिए वो 4 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो मेरे पास में क्या होगा, जब इनको ऐड करूंगा तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे आएगा 4। अब क्या करना है, इसको सिंपल सी बात है, अब क्या करना है, इसको अपॉन में लेना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस का b है और ये a माइनस का b है, तो a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में ये कितना हो जाएगा, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 4 ये कितना जाएगा, 4 माइनस का आपका 3 हो जाएगा, यानी कि 1 बचेगा, और 1 का अंडर रूट निकालूंगा तो 1 आएगा, यानी कि ये मेरे पास में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए। ये मेरा हो नहीं सकता, इसको चेक करेंगे तो ये मेरा हो नहीं सकता, ये मेरा होगा नहीं, वैसे चेक कर लेते हैं। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इससे ये कट गया, ये आ गया का 4। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे सर जी ये भी आ रहा 1। अब क्या गड़बड़ है, अब कैसे चेक करेंगे, अब थोड़ा सा दिमाग आप यहाँ लगा लीजिए। यहाँ पर जो दे रखा है वो कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है बी से, तो इसका मतलब है यहाँ पर जब ऑप्शन देखेंगे आप, देखिए ये ए की वैल्यू होगी पहले वाली और ये बी की, तो ये पॉजिटिव में और यहाँ नेगेटिव में, यहाँ बी नेगेटिव में है और वहाँ बी पॉजिटिव में। इसका मतलब इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि ए जो है वो बड़ा है आपका बी से, और इसमें कह रहा है कि बी जो बड़ा है वो ए से। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा, आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।